हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गज केसरी बायो क्लासेस में कुछ साइंस की ब्रांचेस के बारे में। जैसे कि पहली आती है इसमें एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब फार्म के मैनेजमेंट के बारे में, जहाँ पर क्रॉप के प्रोडक्शन होता हो, ऐसा फार्म जहाँ पे नई नई क्रॉप्स उगाई जाती हों, उसका प्रोडक्शन करते हों। तो उस वहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है फार्म्स का, पूरे फार्म्स का मैनेजमेंट और क्रॉप का प्रोडक्शन जो है, कृषि में जो भी आता है उसके बारे में प्रोडक्शन एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि इसमें आता है रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल मतलब गाय भैंस बकरी, ये जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जिनका हम पशुपालन करते हैं। तो इनका पशुपालन करना रियरिंग के अंतर्गत आता है। इनका पशुपालन करना और इनमें कृत्रिम गर्भाधान कराना, प्रजनन कराना और मैनेजमेंट, उनका पूरा मैनेजमेंट किस प्रकार से रख रखाव है इनका, क्या किस प्रकार से इनको पालना चाहिए, तो वो सब कुछ जो आता है वो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में ओरिजिन, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। मतलब मानव जाति के मेंटल डेवलपमेंट के बारे में, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, मतलब शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, और ओरिजिन डेवलपमेंट के बारे में, मतलब उसकी जो उत्पत्ति हुई होती है, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, इन सब के बारे में अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। एंथ्रो जो शब्द आता है वो मनुष्य के लिए ही आता है। एपीकल्चर में जो एपी शब्द आता है वो मधुमक्खियों के लिए आता है, बीज के लिए आता है, और कल्चर माने होता है उनको इकट्ठा करके उनका पालन करना। तो इसमें इसमें आता है कीपिंग एंड रियरिंग ऑफ बीज फॉर कॉमर्शियल पर्पस। अर्थात कॉमर्शियल पर्पस के अनुसार, मतलब जैसे कि इसमें शहद प्राप्त करना है, बी वैक्स प्राप्त करना है, उनका कॉमर्शियल उत्पाद करना है और कस्टमर तक पहुंचाना। तो उसमें जो कॉमर्शियल पर्पस के अनुसार के हिसाब से जो मधुमक्खियों का रियरिंग करना, उनका पालन करना और उनके अंदर उसमें प्रजनन कराना तथा कीपिंग, उनका रख रखाव जो है, मेंटेनेंस जो है, वो सब कुछ आता है एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसके बाद आती है चौथी है जी, पाँचवीं आती है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो बायोकेमिकल और इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग का उपयोग बायोलॉजी में। तो ये डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन, मतलब किसी ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर एक्सटर्नल यूज़। मतलब हम मानव जो हैं एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए, जैसे कि हाथ लगा लेते हैं, हाथ बनाया आता है, तो वो हाथ डिज़ाइन किया हुआ होता है, उसका प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है। तो जो कृत्रिम हाथ होता है, कृत्रिम टांगें होती हैं, तो वो एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए ही तो होता है। तो उनका जो उपयोग है वो उनका जो प्रोडक्शन है कृत्रिम हाथ का, कृत्रिम पैर का, तो जो इन चीज़ों का जो प्रोडक्शन है उनका कैसे डिज़ाइन उनका करना, ये सब कुछ जो आता है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। उदाहरण में भी लिख दिया है आर्टिफिशियल लिम्ब। मतलब लिम्ब का मतलब होता है हाथ या पैर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो पैर होते हैं, आर्टिफिशियल जो हाथ होते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन इनका इसी के अंतर्गत आता है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये 5 तो ये हो गई साइंस। एग्रोनॉमी, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी, चौथा है एपीकल्चर, और पांचवा है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है बायो टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? बायो से मतलब है बायोलॉजी, जीवित प्राणी, और टेक्नोलॉजी से मतलब है टेक्निक्स। जीवित प्राणियों में टेक्निक्स का क्या क्या उपयोग हो सकता है, किस प्रकार, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। द स्टडी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके, जैसे कि बैक्टीरिया का प्रयोग करके, या किसी फंगस का, या किसी शैवाल का, या एल्गी का प्रयोग करके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके
टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन करना, नई नई प्रकार की टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन करना, इनका लिविंग ऑर्गेनिम्स का यूटिलाइजेशन करना, या लिविंग ऑर्गेनिम्स के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। या फिर द सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम देम, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे प्राप्त होने वाले सब्सटेंस जो उनसे प्राप्त होते हों, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हों, फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल नेसेसिटीज़, जो कुछ आवश्यक मटेरियल को बनाने में प्रोड्यूस होते हों, ऐसे सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया से प्राप्त होते हों और उनसे कोई आवश्यक या आवश्यक मटेरियल बनाया जाता हो। एंड कम्फर्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस, और ह्यूमन से मतलब मनुष्य के लिए वो आरामदायक मिलता हो, उससे आराम मिलता हो, उससे कोई बीमारियां ठीक होती हैं। इस प्रकार जो सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे कि वैक्सीन होती है, बायोगैस होती है, विटामिन है, एंटीबायोटिक्स है, ये सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे कि बायोगैस है, तो बायोगैस किससे बनती है, गोबर से बनती है। तो गोबर जो होता है, काव डंग जो होता है, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। गाय, भैंस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गई। तो इनका टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, इनके गोबर से, ये सब्सटेंस है, इनका गोबर हो गया, जो सब्सटेंस है इनसे प्रोड्यूस की जाती है आवश्यक मटेरियल नेसेसिटीज, आवश्यक चीज़ें प्राप्त की जा रही है, मतलब बायोगैस प्राप्त की जा रही है, जिसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, गैस का यूज़ करते हैं। एंड जिससे कि मनुष्य को के रहन सहन में अपने फ़ायदा होता है। ऐसे ही वैक्सीन्स होती हैं, जो वैक्सीन्स हैं वो किससे बनाई जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त की जाती हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसके कारण किसी किसी की टेक्नोलॉजी के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन को प्राप्त किया जाता है। इन वैक्सीन्स को बच्चों में लगाया जाता है, जिससे कि वो बीमारियों से बचे रहें, उन्हें बीमारियाँ न लगें। तो इस प्रकार विटामिन्स भी इसी प्रकार बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया से विटामिन्स बनाए जाते हैं। कुछ बायोटिक्स जो बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, तो बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले सब्सटेंस जो होते हैं उनसे एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है, दवाइयों का निर्माण किया जाता है, जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाती हैं। तो इस प्रकार इन चीज़ों को बनाने के लिए, वैक्सीन को बनाने के लिए, बायोगैस, विटामिन, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। और इस सब के बारे में अध्ययन करना, सब्सटेंस के बारे में अध्ययन करना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो रहे हैं, तथा लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, और इनके कौन सी टेक्नोलॉजी इनके लिए प्रयोग की जाएगी उसके बारे में भी अध्ययन करना, सब कुछ ये सारा अध्ययन करना क्या किसके अंतर्गत आता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आती है ब्रीडिंग बायोलॉजी। ब्रीडिंग बायोलॉजी मतलब प्रजनन के लिए जो बायोलॉजी होती है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ द इम्प्रूव्ड टाइप्स थ्रो सेलेक्टिव मेटिंग, मतलब जो एक सेलेक्टिव मेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित तौर पर ये देख लिया जाता है कि जो नर और मादा हैं, एनिमल्स हैं, वो सही हैं, हर प्रकार से स्वस्थ हैं, उनमें उनकी ब्रीडिंग जो एनिमल्स हैं वो अच्छे वैरायटी के हैं। तो उनके बीच जब मैटिंग कराई जाती है, प्रजनन कराया जाता है, तो उससे जो प्राप्त होते हैं, चाइल्ड जो प्राप्त होते हैं, उससे संतानें प्राप्त होती हैं, वो अच्छी प्रकार की प्राप्त होती हैं, मतलब बेस्ट प्राप्त होती हैं, जिनमें अधिक अच्छे गुण होते हैं, इम्प्रूव्ड होती हैं वो। इस प्रकार जो सेलेक्टिव मैटिंग है, सेलेक्टिव पेरेंट्स जो हैं, जो नर और मादा एनिमल्स हैं, वो सेलेक्टिव होते हैं कि दोनों ही बेस्ट वैरायटी के हों, दोनों की क्वालिटीज़ अच्छी हों, दोनों में किसी प्रकार का रोग ना हो। इस प्रकार से उन दोनों के बीच मैटिंग कराने से जो संतानें उत्पन्न होंगी वो बेस्ट संतानें पैदा होंगी, अच्छी संतानें पैदा होंगी। तो ये जो आता है, इनका जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, ब्रीडिंग बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है।